खबर दें आपको, जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है। आपको अपडेट करे हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये ऐलान किया गया है। पूरी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का ये बयान सामने आया है। जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एलामिया जारी कर दिया है। जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया है। ताज़ा तरीन खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करा दिए जाएंगे, ऐसा कहना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसने एलामिया जारी किया है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इसका एलामिया भी जारी कर दिया है। मौजूदा इस वक्त जो सियासी सूरत हाल थी उसके अंदर यही तनाजुर दिया जा रहा था कि इलेक्शन कब होंगे, और तमाम सियासी जमातों के दिमाग में सिर्फ यही सवालात थे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कब जो है वो डेट अनाउंस की जाएगी, और आज जो है जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करा दिए जाएंगे, ऐसा कहना है इलेक्शन कमीशन का। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे रेहान शेख से इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है। रेहान, बताइएगा, फाइनली इलेक्शन कमीशन का एलामिया सामने आया है। जनवरी के पहले हफ्ते में आम इंतखाबात कराने का इंदिया दिया गया है, क्या बताएंगे मज़ीद? जी बिल्कुल, देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो है इलेक्शन प्रोग्राम के इंतखाबात जो हैं वो जनवरी के जो आखिरी हफ्ते में करवाए जाने का जो है वो एलामिया सामने आया। बुनियादी तौर पर आज इलेक्शन कमीशन में एक अहम इजलास हुआ और इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी की और उसमें कहा कि आज इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के काम का जायजा लिया और फैसला किया है कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को जो है वो शाया कर दी जाएंगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराजात और तजावीज़ जो है वो समाअत के बाद हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया होगी और इसके बाद 54 दिन के इलेक्शन प्रोग्राम के मुताबिक इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाए जाएंगे। जनवरी के आखिरी हफ्ते की कोई खास तारीख तो नहीं दी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह वाज़ेह कर दिया है कि आइंदा आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। जी ठीक है रेहान, यानी मंथ अनाउंस कर दिया है लेकिन कोई डेट नहीं दी गई है। ये कहा जा रहा है कि जनवरी के आखिर में से जो है वो आम इंतखाबात करा दिए जाएंगे। क्या कोई इजलास तलब किया गया था, उसमें और भी कोई तमाम तर मामलात ज़ेरे गौर आए? जी बिल्कुल, देखिए, अभी तो उन्होंने एक छोटा सा एक एलामिया जारी किया है और उस एलामिया में ये कहा गया है कि आज इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के काम का जो है वो जायजा लिया और फैसला ये किया है कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया कर दी जाएगी, जबकि 23 नवंबर को फाइनल जो फहरिस्त शाया कर दी जाएगी। इसके बाद 54 दिन के अंदर इलेक्शन प्रोग्राम के मुताबिक इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवाए जाएंगे। बुनियादी तौर पर जो आज जो जायजा लिया गया है वो आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से था। इसकी गो के जनवरी के आखिरी हफ्ते में कौन सी तारीख होगी, उस तारीख की अनाउंसमेंट या ऐलान तो नहीं किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर अपने एलामिया में ये बतलाया है कि आइंदा आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। रेहान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया है। तारिक साहब, इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा एलामिया जारी कर दिया गया है और जनवरी का आखिरी हफ्ता बताया जा रहा है जिसमें आम इंतखाबात कराने का फैसला किया गया है। किस तरह से देख रहे हैं इस खबर को? देखिए, ये बिल्कुल दुरुस्त है और यही टाइमलाइन बनती है और टेक्निकली जनवरी का आखिरी हफ्ता ही होगा और मोस्ट प्रॉब्ली 27, 28 या 29 को तारीख जो है आखिरी दिनों की मुमकिन तौर पर हो सकती है। अभी अगर कैलेंडर देखें तो जो भी इतवार होगा जनवरी का आखिरी, उसमें मुझे लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे। ये बात आज से कई हफ्ते पहले आज न्यूज़ में इसको हम ब्रेक भी कर चुके हैं और तजिया भी आपके साथ किया था जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 30 नवंबर को इंतखाबी हल्का बंदियों का मामला जो है मुकम्मल हो जाएगा। अब अगर देखा जाए जो आज इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है उसके मुताबिक जो इब्तदाई फहरिस्त होगी, जो डिलिमिटेशन है, उसकी 27 सितंबर को यानी अगले हफ्ते 27 सितंबर को एक इनिशियल लिस्ट जारी कर दी जाएगी कि डिलिमिटेशन कौन कौन सी कैसे होनी है। तो उसके बाद आईनी तौर पर एक तरीकाकार है कि उस पर एतराज़ात आएंगे। इंडिविजुअल के एतराज़ात भी आ सकते हैं, सूबों के एतराज़ात भी आ सकते हैं, सियासी जमातों के एतराज़ात भी आ जाएंगे कि अगर कोई फरीक जो है उस हल्का बंदी से मुतासर हुआ है, किसी पार्टी का किसी कैंडिडेट का हल्का जो है उसमें कट जाता है या उसमें ऐसे इलाके शामिल हो जाते हैं जो वो समझता है कि उसके साथ ज्यादती है, तो वो उस पर लोग एतराज़ात करेंगे। उन एतराज़ात को दूर करके जो नवंबर की 30 तारीख है, 30 तारीख को हतमी लिस्ट जो है वो अवेजा कर दी जाएगी कि कहाँ कितनी सीटें कम हुई हैं, कहाँ कितनी सीटें ज्यादा होनी है। किसी शहर में अगर आबादी बढ़ गई है
इसकी जो है वो सीटें कम बढ़ जाएंगी या किसी कम हो जाएंगी। बहरहाल ये एक पूरा कंपोजिशन होगी। लेकिन तारिक चौधरी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले यही बात वाज़ेह तौर पर की जा रही थी, जो हल्का बंदियों का ज़ाहिर इशू रेज हुआ था, उस पर ये कहा गया था कि इतना कम वक्त जो है वो दरकार है, इसमें हल्का बंदियाँ मुमकिन नहीं है। लेकिन अचानक अलामिया जारी किया और अलामिया में कहा गया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो है वो इलेक्शन करा दिए जाएंगे। क्या इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो पाएंगी? देखिए, आपने दो चीजें कही हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहीं नहीं कहा कि इसमें कब हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पहले दिसंबर का कहा था और गुज़श्ता महीने उन्होंने ऐलान किया था कि 30 नवंबर तक डिलिमिटेशन का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने टाइम लाइन के मुताबिक ही चल रहा है, जो पहले से अनाउंस की हुई है। 30 नवंबर तक हतमी तौर पर डिलिमिटेशन का उन्होंने ऐलान किया था। उसके बाद जैसे मैं प्रोसेस जो है बयान कर रहा था कि उसके बाद 54 दिन चाहिए होते हैं आईनी तौर पर इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए। तो अगर आप 30 नवंबर को डिलिमिटेशन का ऐलान हो जाए तो उसके बाद दिसंबर और जनवरी का महीना आप काउंट करें तो एग्जैक्टली वो 54 दिन बनते हैं जनवरी के आखिरी हफ्ते में। तो जो भी तारीख होगी हतमी तौर पर, जैसे मैंने पहले अंदाजे की बात की है कि कोई भी इतवार जो होगा छुट्टी का दिन, वो 27 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है। उस दिन 24 दिन जो है, जो 54 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, क्योंकि कागजात नामजदगी लेने के, उसके बाद उसको वापस करने के, उनकी सिक्योरिटी करने के, सिक्योरिटी के बाद उनको फिर बाकायदा तौर पर एग्जामिन करने और फिर इंतखाबी मुहिम चलाने, निशानात अलाट करने, ये सारे मुख्तलिफ जो है वो प्रोसेस होते हैं। और ये 54 दिन में यानी 54 जो आईनी दिन में मुकम्मल हो जाएगा। तो 30 नवंबर को जब ये प्रोसेस मुकम्मल होगा उसके बाद 54 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, जो कि मुमकिन तौर पर जनवरी का आखिरी हफ्ता ही होगा। अब सिर्फ तारीख का ऐलान होना बाकी रह गया है। तो वो जो सियासी जमातें शोर मचा रही थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ऐलान नहीं करता, इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल नहीं देता, तो अब बाकायदा तौर पर जो है शेड्यूल दे दिया गया है सिवाय उस मुमकिन तारीख के। तो मेरा ख्याल है कि अब सारी सियासी जमातों को जो अपनी इलेक्शन लड़ने की तरफ जाने चाहिए। अब बहुत से जो तारिक चौधरी, तमाम तर अगर डिटेल्स को, जैसे आप ये कह रहे हैं कि हल्का बंदियां नवंबर तक मुकम्मल कर ली जाएंगी, उसके बाद 54 दिन चाहिए होंगे और इलेक्शन कमीशन ये कह रही है कि आखिरी हफ्ते में हैविंग सेड के आम इंतखाबात के लिए छुट्टी का दिन भी चूज किया जाएगा। आखिरी हफ्ता तो 28 का संडे आ रहा है। लेट्स अज्यूम के समवेयर अराउंड दैट इलेक्शन का आम इंतखाबात की डेट को रखा जाएगा जनवरी में। देखिए, मैंने अर्ज किया कि जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल का है उसके बाद इलेक्शन के दिन तक यानी पोलिंग के दिन तक 54 दिन का एक इंतखाबी शेड्यूल देना होता है सियासी जमातों को, जिसमें मुहिम भी चलती है, जिसमें नॉमिनेशन पेपर हासिल भी किए जाते हैं, जमा भी कराए जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी भी होती है, उसके उनको निशानात अलाट होते हैं, फिर उन इतराज़ात को दूर किया जाता है। कुछ उम्मीदवार क्वालिफाई होते हैं, कुछ डिसक्वालीफाई होते हैं, उसका लंबा प्रोसेस। उसके बाद फिर इंतखाबी मुहिम चलती है। तो 30 नवंबर के बाद जो 54 दिन है वो वही तकरीबन जनवरी के आखिरी हफ्ता बनता है। तो इसलिए एक टेंटेटिव शेड्यूल दे दिया है। उसकी तारीख जहाँ तक जो मेरा अंदाजा है वो इसलिए होता है कि संडे का दिन आमतौर पर मुंतखब किया जाता है, क्योंकि छुट्टी होती है और लोगों को फिर लोगों की बड़ी तादाद जो है वो अपने घरों से निकल के आती है वोट डालने के लिए। अदरवाइज वर्किंग डे पे ये होता है कि बाद साथ लोगों को मौका नहीं मिलता वोट डालने का, या उनकी मसूसियात जो है बाद साथ इजाजत नहीं देती। तो एहतमाल ये होता है कि शायद कुछ वोटर जो है वो वोट देने से कासर हो जाए या उससे महरूम रह जाएं। तो इसलिए मैं एक अंदाजे की बात बता रहा हूँ। ये कुछ संडे का दिन आईनी तौर पर नहीं है, एक अंदाजा ये है कि कोई